Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to study about class 4th EVS chapter number 22 The World in My Home. इस चैप्टर में हम बहुत सारे छोटे छोटे कहानियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऐसे सिचुएशंस पर आधारित है जो हम अपने डेली लाइफ में कभी न कभी फेस करते हैं. The main motive of this chapter is to encourage children to think about these issues और उनके मन में इन टॉपिक्स को लेके क्या बातें आती हैं उन्हें अपनी मन की बात एक्सप्रेस करने के लिए प्रेरित करना. So let's start reading the textbook. Our first situation is whose preference? किसकी बात मानी जाएगी? Tug of war. रोज की तरह आज भी मैरिटा के फैमिली में सभी टीवी देखने के लिए झगड़ा कर रहे हैं. उसके ब्रदर को क्रिकेट का मैच देखना है जबकि छोटी बहन सुजैन को उसके फेवरेट गानों के प्रोग्राम को देखना है. मम्मी को न्यूज़ चैनल देखना है और आंटी को उनकी फेवरेट टीवी सीरियल देखना है. मैरिटा को कार्टून देखना है जबकि उसके पापा को फुटबॉल का मैच देखना है. घर में टीवी तो एक ही है लेकिन देखने वाले इतने सभी. उसके डैडी ये भी बोलते हैं कि सुबह को तो उन्हें ऑफिस जाना होता है इसीलिए सिर्फ शाम के समय ही उन्हें टीवी देखने का मौका मिलेगा. बाकी सभी लोग तो दिन के टाइम में भी देख सकते हैं और बच्चे शाम के टाइम. फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच. घर में टीवी एक और देखने वाले 4 या 5. तो फिर अभी आप बताइए, इन योर होम टू डू पीपल क्वारल ओवर फैंस, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर और एनीथिंग एल्स? यस, दिस हैपन्स अ लॉट. People in my home also, especially my sister and I, quarrel over TV. Question 2. In your home, who settles such quarrels? ज़्यादातर घर के सभी लोग आपस में सलाह मशवरा करके ही इस चीज़ को सुलझा लेते हैं. हम सभी अपने लिए अलग अलग समय चूज कर लेते हैं. Sometimes we ourselves settle the quarrel and sometimes our parents settle the quarrel. Question 3. Talk about an interesting incident at home when there was a quarrel over such thing. तो इसका आंसर सब बच्चे अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही लिखेंगे. And the last question, have you ever seen people quarreling over something elsewhere and over what? क्या आपने भी कभी लोगों को क्या किसी और चीज़ के लिए झगड़ा करते देखा है? अगर देखा है तो क्या? So answer is yes. We always must have seen people quarreling over little things like which dish to order in the restaurant, which speed the fan will run, who will use the mobile or laptop, etc. घर में जब एक से ज़्यादा लोग होंगे तो इस तरीके के छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं. लेकिन people living in a family love each other and care for each other. इसीलिए इन छोटे मोटे झगड़ों को हमें आपस में ही सुलझा लेना चाहिए. कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो हर प्रॉब्लम का निकल ही आता है. इन सारे सवालों का जवाब अगर बच्चे अपने मन से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा बिकॉज चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज़. पढ़ते हैं हम नेक्स्ट सिचुएशन के बारे में जो है इनइक्वालिटी यानी कि असमानता. व्हाई द डिफरेंस? इट इज़ ऑलमोस्ट 7 o'clock इन द इवनिंग. शाम के 7 बज चुके हैं. प्रतिभा अपने फ्रेंड के घर गई थी और वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर वापस आ रही है. लेकिन उसके भाई संदीप और संजय अभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में बिजी हैं. उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं क्योंकि अगर वो थोड़ा लेट भी हो गए तो भी उन्हें कोई भी नहीं डांटेगा. प्रतिभा सोचती है कि दिस इज़ नॉट फेयर. मैं घर में लेट आऊँगी तो मुझे डांट पड़ेगी लेकिन मेरे भाइयों को घर में लेट आने पे कोई भी नहीं डांटेगा. वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स? लेकिन वो कर भी क्या सकती है? क्या ऐसा कभी आपने अपने आसपास होते हुए देखा है? डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आंसर इज यस. हमने ऐसा अपने आसपास होते हुए ज़रूर देखा होगा. दिस हैपन्स इन वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस ऑल्सो. माई फ्रेंड रिया इज सपोज टू कम होम अर्ली आफ्टर हर ट्यूशंस बट her brother goes to play in the ground after his tuitions in the evening. खैर मुझे तो लगता है कि this is for the safety of my friend, but still I think rules should be same for all. तो आपको क्या लगता है? Do you think that there should be different rules for girls and boys, women and men? I think the answer should be no. Rules should not be different for boys and girls, men and women. If the government of our country has made laws equal for all the citizens, then rules also must be same for all the citizens. And the question 3, think
what would happen if girls had to follow rules made for boys and boys had to follow rules made for girls? अगर ऐसा होता तब भी वो अनफेयर ही होता. Still it would be unfair to have unequal rules. जैसे हम सबके स्कूल में भी गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेम ही टीचर होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ सभी सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सबके लिए गेम्स भी सेम होता है और सबके लिए स्कूल के रूल्स भी सेम होते हैं. तो फिर अगर स्कूल के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए रूल सेम होता है तो फिर स्कूल के बाहर भी क्यों नहीं. नाउ लेट्स रीड द थर्ड सिचुएशन, दैट इज अबाउट ऑनेस्टी. पिल्लू आंटी. पिल्लू आंटी बच्चों की फेवरेट आंटी थी. एक दिन पिल्लो आंटी फेली, नाजू और उनके फ्रेंड्स को लेकर बीच में घूमने के लिए गई. उन सब ने बहुत मज़े किए. सब ने रेत और पानी में खेला. उसके बाद बड़े से जाइंट व्हील में राइड किया. उन्होंने भेलपूरी खाई और अपने लिए बलून्स भी खरीदे. उसके बाद सब ने मिलकर कुल्फी भी खाई. लेकिन जब कुल्फी वाले को पैसे देने की बारी आई तो कुल्फी वाले ने एक गलती कर ली. पिल्लो आंटी के साथ सब बच्चे मिला के 7 जने थे. देयर वर 7 पीपल. जबकि कुल्फी वाले ने पैसे लेते टाइम सिर्फ 5 लोगों के कुल्फी के पैसे ही मांगे. सब बच्चों को लगा अरे वाह मजा आ गया, हम 7 लोगों ने कुल्फी खाई लेकिन पैसे सिर्फ 5 लोगों के ही देंगे, हमने थोड़े से पैसे बचा लिए. बट पिल्लो आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर. लेकिन ईमानदारी से पिल्लो आंटी ने 7 लोगों के कुल्फी के पैसे ही कुल्फी वाले को दिए. द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेम्बर वॉट पिल्लो आंटी डिड दैट डे. बच्चों को पिल्लो आंटी की इस ऑनेस्टी ने, इस ईमानदारी ने जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दी जिसे बच्चे सारी जिंदगी याद रखेंगे. नाउ इफ यू वर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट? अगर आप इस कहानी का कुछ अलग ही अंत लिखते तो वो कैसे लिखते? अगर मुझे लिखना होता तो मैं इस तरीके से लिखती. द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू सेव मनी बट पिल्लो आंटी taught them a very important lesson of honesty. We should save money by controlling our own expenses and not by cheating on someone else's money. अगर हमें पैसे बचाने हैं तो हमें खुद के खर्चों को कंट्रोल करके, खुद खर्चे कम करके, पैसों की बचत करके ही पैसे बचाना चाहिए, ना ही किसी गरीब इंसान से चीटिंग करके. क्या आपके परिवार में भी ऐसा कोई है? Is there anyone in your family who is like Pillow Auntie? Who is like Pillu Auntie? And who is he? Answer is yes. My father and my mother is like Pillow Auntie. They always teach me to be honest. Third question, what would the children have thought if Pillow Auntie had paid less money to the kulfi seller? What do you think about this? अगर पिल्लो आंटी ने कुल्फी सेलर को कम पैसे दिए होते तो फिर बच्चों को बहुत ही गलत संदेश पहुंचता. If Pillow Auntie had paid less money to the kulfi seller, then the children would have got a wrong message and would have thought that it is all right to cheat someone and keep someone else's money with us. अगर पिल्लो आंटी ने भी कुल्फी वाले के साथ चीटिंग कर ली होती तो बच्चों को भी लगता कि हाँ, पिल्लो आंटी ने सही किया, हम थोड़े बहुत चीटिंग करके थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं. और बच्चे ईमानदारी का सीख नहीं सीखते. आइए चलते हैं अगले सिचुएशन की तरफ जो है अनटचेबिलिटी. हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को दूसरों से कुछ अलग समझते हैं. ऐसी ही हम एक सिचुएशन पढ़ने वाले हैं. What should I do? अक्षय loves his grandmother very much. She loves him dearly too. अक्षय अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता है. दादी माँ भी अक्षय को बहुत प्यार करती है. अक्षय का एक दोस्त भी है, अनिल. दादी माँ अनिल को भी बहुत पसंद करती है. बट वन थिंग, ग्रैंडमदर कीप्स टेलिंग अक्षय अगेन एंड अगेन दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस. कि उसे कभी भी अनिल के घर में जाके कुछ भी खाना नहीं है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना. बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली. क्योंकि अनिल का परिवार हमारे परिवार से बहुत अलग है. एक बार क्या हुआ, वो सभी बच्चे वॉलीबॉल मैच खेलने गए जो कि अनिल के घर के पास था, एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड. इट वॉज अ वेरी हॉट डे. बहुत ही गर्म दिन था. सब लोग बहुत टायर्ड हो गए और बहुत ही प्यास लगने लगी. अनिल ने सबको अपने घर में इनवाइट किया पानी पीने के लिए. अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम
and they all drank it. But when Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered. अक्षय को अचानक ही याद आया कि उसकी दादी माँ क्या बोला करती थी कि अनिल के घर में जाके तुम्हें कुछ भी खाना पीना नहीं है, एक ग्लास पानी भी नहीं पीना। अक्षय stared at Anil, not knowing what to do. अक्षय कंफ्यूज हो गया कि मैं अपनी प्यास बुझाऊं या फिर दादी माँ की बात को मान के रखूं। Now let's talk about it. What do you think? अक्षय will do? आपको क्या लगता है कि अक्षय इस हालत में क्या करेगा? अक्षय को बहुत जोर की प्यास लगी थी, so I think अक्षय will drink the water as he was very thirsty. Question 2. Why was अक्षय confused? अक्षय को पानी पीने में इतना confusion क्यों हो रहा था? He was confused because his grandmother used to tell him again and again that he should not eat or drink anything in Anil's home. Question 3. Why do you think Akshay's grandmother warned him not to drink even water in Anil's house? Akshay's grandmother warned him not to eat or drink anything in Anil's house because grandmother used to think both their families were very different from each other. दादी माँ को लगता था कि अक्षय का परिवार एक अमीर परिवार है, दे आर रिच पीपल, जबकि अनिल का परिवार थोड़ा गरीब परिवार है। उनके परिवार एक दूसरे से बहुत अलग हैं। क्या आप भी किसी एक ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जो अक्षय की दादी माँ की तरह है? सो पर्सनली आई नो वन ऑफ सच अ फैमिली। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ग्रैंडमदर इज लाइक अक्षय's ग्रैंडमदर। क्या आपको लगता है कि अक्षय की दादी माँ बिल्कुल सही बोल रही है? डू यू एग्री विथ अक्षय's ग्रैंडमदर? तो बच्चों, आप मन मन में क्या सोचते हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एज अ टीचर आई डू नॉट एग्री विथ अक्षय's ग्रैंडमदर। तो फिर आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? ऐसे हालात में अक्षय को क्या करना चाहिए? उसे अपनी दादी की बात ही मान लेनी चाहिए और प्यासे रह जाना चाहिए, या अपनी प्यास बुझा के पानी पी लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब बाकी सभी बच्चों ने पानी पी लिया, when all the other children drank the water without any discrimination, discrimination यानी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना कुछ गलत सोचे, अक्षय also should not discriminate between himself and Anil and should drink the offered water. अक्षय को भी अपने दोस्त अनिल को गरीब परिवार का बच्चा समझ के अपने और अनिल में भेदभाव नहीं करना चाहिए और अनिल की मम्मी ने जो पानी दिया है उसे पी लेना चाहिए। हमें देखना ये है कि पानी कितना साफ है और किस मन से दिया गया है। अगर पानी साफ है, अच्छे मन से दिया गया है, हमारी प्यास बुझाने के लिए दिया गया है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि पानी किसी गरीब घर का है या फिर अमीर घर का। चलिए अभी हम नेक्स्ट सिचुएशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है हु विल डिसाइड, हमारे परिवार के फैसले कौन करेगा। ढोंडू एक बहुत ही लार्ज फैमिली को बिलोंग करता है। आपने जॉइंट फैमिली के बारे में तो पढ़ा होगा, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो वैसे ही ढोंडू के जो एल्डर अंकल है, यानी कि उसके पापा के बड़े भैया, वो ही उसके परिवार के हर चीज़ की देखभाल करते हैं। एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, देयर फील्ड, उनके खेत, उनके सारे घर के पैसे और घर की बाकी सारी चीज़ें। छोटी से छोटी डिसीजन और बड़े से बड़ा फैसला भी एल्डर चाचा ही लेते हैं। ढोंडू ने बहुत सारे साल खेतों में ही अपने परिवार के साथ काम किया, किसान बनकर फसल उगाई, लेकिन अब ढोंडू कुछ और करना चाहता है। वो बैंक से पैसा उधार लेके एक चक्की मशीन खरीदना चाहता है, जिससे हम अनाज को पीसते हैं। जैसे अगर हम चक्की मशीन में गेहूं डालेंगे तो चक्की मशीन उसे पीस के हमें आटा देगी। आपने शायद चक्की मशीन देखी होगी। चक्की मशीन में लोग मसाले भी पिसवाते हैं। हम चक्की वाले से आटा पिसवाते हैं और उसे पैसे देते हैं। ढोंडू को भी लगता है कि ये नया काम उसके बहुत फायदे का है। देयर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज। उसके पूरे गांव में ऐसी कोई भी मशीन नहीं है। इसीलिए ढोंडू को अपने ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो अगर इस चक्की मशीन का काम शुरू करेगा तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि गांव के सभी लोग उसी की दुकान में आएंगे गेहूं को पिसवाने, मसालों को पिसवाने। ढोंडू के पापा इस बात को एग्री कर गए, मान गए, बट हिज एल्डर चाचा इज नॉट एग्रीइंग। नाउ यू टेल मी, इफ यू वर इन ढोंडू's प्लेस देन व्हाट वुड यू डू? आंसर, if I were in Dhondu's place, I would have explained my elder uncle
why I want to buy the आटा चक्की मशीन and would have tried to convince him. हमारे परिवार में ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है जब हम कुछ चाहते हैं और हमारे घर के बड़े कुछ और। तो फिर ऐसे सिचुएशन में अगर आपको अपने ऊपर पूरा यकीन होता है तो अपने यकीन को अपने परिवार के बाकी लोगों को भी यकीन दिलाना चाहिए, क्योंकि जब हम परिवार वालों को यकीन दिलाएंगे, परिवार के सभी लोग हम पे यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, परिवार के सभी लोगों को लेकर हम कोई काम करेंगे तो वो काम जरूर सक्सेसफुल होता है। क्वेश्चन 2, हैज इट एवर हैपेंड विथ यू that you wanted to do something but the elders in the family did not allow you? तो इसका जवाब भी बच्चे अपने मन से लिखेंगे। But for an example, I wanted to participate in a competition for which I need to go to another city, to a far off place, but my father did not allow me. Question 3, who takes important decisions in your family? What do you feel about this? So I would say the important decisions are taken both by my father and my mother together in my family. Important decisions होते हैं जो घर के बड़े लेते हैं और हमारे घर में हमारे पापा और हमारी मम्मी, और अगर घर में दादा दादी हैं तो वो सब मिलके फैसला लेते हैं। जब सब एक साथ मिलके फैसला लेते हैं तो वही फैसला सबके हित में होता है और सबकी खुशी के लिए भी होता है। क्वेश्चन 4, how would you like if only one person made all the decisions for your family? So answer is, I would not appreciate if only one person takes all the important decisions for my family. Any decision should be taken after consulting all the adults in the family. घर में जितने भी बड़े लोग हैं सबको मिलजुल कर घर के फैसले लेने चाहिए। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट सिचुएशन के बारे में। दैट इज I don't like it. मीना और रितु बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हॉपस्कॉच खेलने के बाद मीना ने रितु को बोला कि चलो रितु मेरे घर चलो, एंड शी स्टार्टेड टू पुल रितु बाय हर हैंड्स। रितु ने कहा, इज योर अंकल एट होम? क्या तुम्हारे चाचा जी घर पे हैं? अगर वो हैं तो मैं नहीं आऊंगी। रितु पुल हर हैंड्स एंड सेड, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर अंकल, आई डू नॉट लाइक व्हेन ही टचेस इवन माई हैंड्स। जब वो मेरा हाथ भी पकड़ लेते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हैव यू एवर डिसलाइक्ड समबडीज टच? क्या ऐसा कभी हुआ है जब आपको भी किसी का टच अच्छा नहीं लगा हो? हुज टच डिड यू डिसलाइक? सो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशूज़ एंड पेरेंट्स शुड हैंडल दिस इशू वेरी केयरफुली। ऐसा हम सबके साथ हुआ होगा that usually when we travel in public transport like bus, train, etc. तब कई बार कई लोग बच्चों को उठा के उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और खुद सीट पे बैठ जाते हैं। कई बार बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगती। I also do not like the touch of fellow passengers in the public transport like bus, train, etc. अगर आप रितु की जगह पे होते, if you were in Ritu's place, then what would you do? मैं भी वही करती जो रितु ने किया। I would also have done what Ritu did. I would not have gone to Meenu's home. Question 3. What else can be done when such things happen? अगर कोई चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती हो तो उन्हें किसके साथ डिस्कस करना चाहिए? Such things should be discussed with parents by the children. ऐसी चीज़ों को बच्चों को कभी भी अपने माता पिता से नहीं छुपाना चाहिए, और अगर कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती हो तो उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर इस बात को शेयर करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चों की खुशी के लिए ही जीते हैं, और बच्चों को अपनी मन की कोई भी बात अपने पेरेंट्स से नहीं छुपाना चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एवरीबडीज टच इज नॉट द सेम. रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीना's uncle held her hands, but she liked the hold of मीना's hand. Why do you think there was this difference? वो इसलिए क्योंकि there was a difference between मीना's touch, which was a kind of friendly touch, but मीना's uncle's touch was inappropriate. जब रितु अपनी दोस्त मीना के साथ खेलती थी तो वो दोस्तों की तरह हाथ पकड़ते थे, लेकिन मीना के अंकल का टच इनअप्रोप्रिएट, यानी कि जो हमें मन से अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता था. सो दिस चैप्टर वॉज रिलेटेड टू सोशल इशूज एंड सोशल अवेयरनेस. और इसी नोट के साथ मैं अपना चैप्टर खत्म करती हूँ. होप यू लाइक इट. हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले चैप्टर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.
Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.